Yes, students, next we are going to discuss about expenditure method under national income, how to use the formula numerically. So here are four main headings जो हमने ऐड करने हैं एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करते टाइम. फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स. इन चारों को ऐड करना है. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. इन चारों को ऐड करके हमारे पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस. तो एक्सपेंडिचर मेथड का जो मेन फॉर्मूला है वो हमें क्या देता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब इस क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड करके आप निकाल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपके पास आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अगर आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, नेट. बाकी तो एज इट इज ही चलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट मार्केट प्राइस. और अगर आपने एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया, मार्केट प्राइस में से टैक्सेस माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अर्लियर भी आपको बताया जा चुका है. मार्केट प्राइस जो है उसमें टैक्स इंक्लूड होते हैं, अगर टैक्स हम माइनस कर देंगे वी विल अराइव एट द फैक्टर कॉस्ट. तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. यहाँ पर एक और चीज़ भी आपने एडजस्ट करनी है, अगर आपने डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो यहाँ पर आपने माइनस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. So NDP at market price minus net indirect taxes minus प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसको हम प्लस करेंगे, सॉरी माइनस नहीं, क्योंकि नेशनल वाइडर टर्म है. नेशनल डोमेस्टिक से बड़ा है, डोमेस्टिक विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होता है और नेशनल में हम अब्रॉड वाली भी ऐड करते हैं. तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने इसमें ऐड कर दिया. डोमेस्टिक जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, नेशनल में. मार्केट प्राइस में हमने टैक्सेस को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गई फैक्टर कॉस्ट. एनएनपीएफसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कई बार हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मिसिंग होता है, हमें दिया नहीं होता क्वेश्चन में, तो हम उसको किस तरीके से हमने निकालना है. कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन अगर हमें ये नहीं दिया हुआ तो हमें कोई ना कोई वैल्यू ग्रॉस या नेट पे क्वेश्चन में दी होगी. तो उस वक्त हमने क्या करना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. और अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक फॉर्मेशन डायरेक्ट ही गिवन है तो आप सीधा ही इसको माइनस कर सकते हैं. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस करेंगे तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है, हमेशा डेप्रिसिएशन. ध्यान में ये रखना है कि इसके बाद में जो दिया हुआ है वो इक्वल हो. यहाँ पर इक्वल नहीं था, हमें फिक्स्ड कैपिटल दिया था, इसीलिए हमने चेंज इन स्टॉक इसमें एडजस्ट किया ताकि नेट डोमेस्टिक को हमने किस में से एडजस्ट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक में. ग्रॉस डोमेस्टिक तभी बनेगा अगर हम ग्रॉस फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे. तो दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक फॉर्मेशन will give you the figure of consumption of fixed capital or depreciation. Now next, अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको भी आप निकाल सकते हैं. फिर आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें आपने क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी दिया हो सकता है.
क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक भी दिया हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या आ जाएगा, चेंजिंग स्टॉक, जो ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में हम चेंज इन स्टॉक जब ऐड करेंगे तो फिक्स्ड में जब हम चेंज को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डोमेस्टिक। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के दो फॉर्मूले हैं। एक तो ये फॉर्मूला है जो ऊपर ये लिखा है, चेंज इन स्टॉक को एडजस्ट कर देंगे। और अगर आपको ये नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, इसकी जगह पे कुछ और दिया हुआ है, तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जगह पे और क्या दिया हो सकता है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक। ये सारी टर्म्स थ्योरेटिकली मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दी हुई हैं। तो ये चारों चीज़ें ऐड करके भी हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में से कुछ भी दिया हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में वैल्यूज़ कौन सी दी हुई हैं। अगर ये वाली वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं तो इनको ऐड करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वाली वैल्यूज़ दी हुई हैं तो इनको ऐड करके आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नाउ द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड, इफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो फिक्स्ड ऑलवेज मीन्स आपको ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ही दिया हुआ है। नाउ अगेन दीज बेसिक टर्म्स आई हैव रिटन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं कि ग्रॉस माइनस नेट ऑलवेज मीन्स डेप्रिसिएशन, नेशनल माइनस डोमेस्टिक मीन्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट इज नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस, and if main heading is given then ignore subheads। तो तीनों मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों जो फॉर्मूलेज हैं वो आपने एटलीस्ट इनको 4-5 टाइम्स रीड करना है थॉरली। ये जो आपके फॉर्मूले हैं 4-5 टाइम्स इसको आप रीड करोगे, और रीड करने के बाद जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला यूज़ कैसे करने हैं। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आप हर बार फॉर्मूले को पूरा लिखेंगे। तो जब आप हर बार फॉर्मूले को पूरा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको लर्न हो जाएंगे बार बार लिख के। तो ये फॉर्मूले इस तरह से क्रैम करके हमने लर्न नहीं करने हैं। जैसे जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व आप करते जाएंगे आप फॉर्मूले को हमेशा पूरा लिखेंगे ताकि जो फॉर्मूले हैं वो आपको धीरे धीरे टिप्स पे हो जाएं। तो ये डिटेल में फॉर्मूलेज मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ जाए यू कैन सॉल्व इट।